अगर तुम YouTube पे फॉरेक्स सर्च करोगे तो तुमको कहीं बेसिक वीडियो मिलेगा, कहीं पे तुमको स्ट्रैटेजी मिलेगी, कहीं भी पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। कहीं पे से साइकोलॉजी बताई जाएगी, कहीं पे से ब्रोकर कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूँ ए से लेके जेड तक तुमको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू, दिस कोर्स इज फ्री, दिस वीडियो इज फ्री, बट तुमको एक चीज देनी पड़ेगी, तुम्हारा पेशेंस और टाइम। और जब बैठोगे तो पूरा टाइम निकाल के तो वीडियो को भी लाइक करके छोड़ दो, ताकि जब रात को या दिन में जब भी आप फ्री टाइम में रहो तो उसको कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाते हो, इस वीडियो को देखो। तो चलो शुरू करते हैं। मैं तुमको लेके चलता हूं मेरे आईपैड में सबसे पहले फॉरेक्स कोर्स। हम इस कोर्स में क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि वॉचलिस्ट क्या क्या होती है, कि गोल्ड क्या होता है, क्या क्या ट्रेड किया जा सकता है, क्रूड ऑयल क्या होता है, मेजर पेयर कौन से होते हैं, माइनर पेयर कौन से होते हैं, यूएस मार्केट क्या होता है, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, वर्ल्ड मार्केट क्या होते हैं। फिर हम जाएंगे बेसिक वर्ड्स पे, जैसे कि टिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, लॉन्ग शॉर्ट पीएनएल टूल क्या होता है। फिर हम जाएंगे इवेंट्स क्या होते हैं, पीपीआई, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा, और बहुत सारे इवेंट होते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, समझेंगे कैसे ढूंढा जाता है इवेंट्स को। फिर हम जाएंगे ब्रोकर अकाउंट पे, जो ब्रोकर होना चाहिए, ये सारी क्वालिटी ब्रोकर में होनी चाहिए, कि वो ए बुक ब्रोकर होना चाहिए, बी बुक नहीं होना चाहिए, सी बुक नहीं होना चाहिए, सब समझेंगे क्या होता है। फिर हम जाएंगे टेक्निकल सेटअप्स पे, कि कितने टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं। कैंडलस्टिक नाम का एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ब्रेकआउट, लिक्विडिटी, रिवर्सल, फेयर वैल्यू गैप, रीटेस्ट, और इनमें से एक चूज करके उसको आखिरी में ट्रेड देखेंगे चार्ट्स पे जाकर के। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंट साइज, इवेंट, नो एसएल, ओवर ट्रेडिंग, साइकोलॉजी क्या होती है, ये चारों चीजें देखेंगे। ड्रीमिंग बिग, इनका मतलब समझेंगे, और लास्ट में एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, सीधे चार्ट्स पे जाएंगे, कहां कहां ट्रेड काम करता है, कहां कहां नहीं करता है, ब्रोकर को यूज कैसे करते हैं। भले वीडियो में सैटरडे की सुबह शूट कर रहा हूं, मतलब फ्राइडे की लेट नाइट, बट बिटकॉइन ओपन होगा, लगा के दिखाऊंगा स्टॉप लॉस वगैरह क्या होता है, चार्ट को रीड कैसे करते हो, पीएनएल टूल मार्क कैसे करते हैं। तो मैंने बता दिया तुम्हें कि भाई इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आई होप फुल अटेंशन के साथ इस कोर्स को शुरू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं और वॉचलिस्ट पे जा रहे हैं। तो अब मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आएंगे, यहां पे ये ब्रोकर है xnest.com। ठीक है, एक्सनेस नाम है इस ब्रोकर का, ये बेस्ट ब्रोकर है। ब्रोकर की जब बात आएगी तब समझेंगे। अभी इसमें स्क्रीन में बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसे छोड़ दो, सिर्फ लेफ्ट पार्ट पे जो दिख रहा है इसे कहते हैं वॉचलिस्ट, ये समझो। तो पहली चीज होती है गोल्ड सिल्वर। तो अगर मैं यहां पे लिख दूंगा गोल्ड, तो अगर मैं यहाँ पे फेवरेट नहीं, यहाँ अच्छा यहाँ पे पूरे के पूरे दिया हुआ है, पॉपुलर, मेजर, मेटल, इंडेक्स वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो हम जाएंगे और लिखेंगे मेटल पे। तो जब मेटल पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली XAG यानी कि सिल्वर होता है वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो रहा है, हमें सिर्फ यूएसडी वाला चाहिए। यहां दिखा रहा है XAG वर्सेस यूएस डॉलर, यानी ये वाला सिल्वर है। फिर दिखा रहा है XAL एल्यूमिनियम, फिर दिखा रहा है XAU गोल्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हमें जो दूसरा वाला है सारे में चाहिए USD। तो ठीक है, हम यहां आएंगे, लिखेंगे पहले, अगर यहां लिखेंगे गोल्ड, तो गोल्ड लिखा ना, तो गोल्ड में देखो क्या क्या आ रहा है, हमको चूज करना है USD वाला। अभी बंद है मार्केट, क्योंकि ये वीडियो कितने बजे बन रहा है देख लो, मंडे खोलेगा बता रहा है। तो गोल्ड। दूसरी चीज होती है सिल्वर, वो भी हमने देख लिया, XAG करके आ जाता है। लेकिन हमें सिर्फ चूज करना है जिसमें राइट में डॉलर लिखा हो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादा वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके बाद हमको लिखना है ऑयल। अगर मैं यहाँ पे ऑयल लिखूंगा तो अपने आप दो ऑयल आ जाएंगे, यूके ऑयल, यूएस ऑयल। हमें कौन सा चूज करना है? हमेशा यूएस ऑयल में आपको ज्यादा लिक्विडिटी यानी कि ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, यूके में कम मिलेगा। तो हम दोनों में से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, बट यूएस प्रेफर करेंगे। इसके बाद होते हैं मेजर पेयर। मेजर पेयर का मतलब होता है इस दुनिया में 7 टाइप के मेजर पेयर होते हैं। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे मेजर पेयर, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेजर्स। देखो 1 2 3 4 5 7। तो AUD वर्सेस USD यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो वर्सेस USD, यूरो डॉलर, GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ डॉलर का कॉम्बिनेशन, न्यूजीलैंड के साथ US डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर कॉम्बिनेशन, डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक यानी स्विट्जरलैंड का कॉम्बिनेशन, और जापान का। इनमें से सारे हम कभी भी क्लिक करके इनको यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट बंद है तो दिखेगा नहीं। इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं माइनर पेयर। अगर हम माइनर लिखेंगे तो ये माइनर में आप माइनर पेयर, माइनर यानी छोटे पेयर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कनाडा का। उतना अच्छा लिक्विडिटी नहीं, इनमें रिलेशन नहीं, बट फिर भी ट्रेड तो होता है ना उनके बीच में भी। ऑब्वियसली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन है, तो वहां भी मूव, करेंसी में मूव आता है। ट्रेडिंग क्या मतलब, क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब? सिंपल, बाय करना है कोई चीज सस्ते में महंगे में बेचना है। तो ये सारे माइनर पेयर है, इनमें हम ट्रेड नहीं करेंगे जब हम बिगिनर हैं, आगे जाके देख सकते हैं। एक्सोटिक यानी और ज्यादा माइनर, यानी कि भाई पता नहीं, जैसे कि इसमें INR जरूर मिल सकता है अपन को। INR लिख के देखते हैं एक बार अपन। INR वो अपन को एक्सोटिक में ही मिलने वाला है, इसमें एक्सोटिक में भी नहीं है, वो इतना ज्यादा कम ट्रेड होता है ग्लोबली ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये सारे के साथ डानिश क्रोन, यूरो वर्सेस नॉर्वेनियन क्रोन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस डैनिश क्रोन, इनको हम बोलते हैं एक्सोटिक।
अगला आता है क्रिप्टो करेंसी। अगर क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे अपन को बीटीसी वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैंने बोला ना अपन को कौन सा ट्रेड करना है, ये वाला बीटीसी, सिंपल बीटीसी वर्सेस यूएस डॉलर। अपन के पास थाई बात के साथ भी दिख रहा है, जापानीज येन के साथ भी दिख रहा है, गोल्ड के साथ भी दिख रहा है, जिम्बाब्वे के साथ भी दिख रहा है, साउथ अफ्रीकन रैंड उसके साथ भी दिख रहा है, एलटीसी, लाइट कॉइन है, इथेरियम है, ये सारी चीजें। तो ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं। और हम ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्सेस, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, डॉलर का, जर्मनी का। इनमें सबसे बढ़िया होता है यूएस 30 ट्रेड करना, जिसको हम डाउ जोन्स भी कहते हैं, या यूएस टेक यू ट्रेड करना, जिसको हम नैस्डैक कहते हैं। और लास्टली हम यूएस के स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, ठीक है, जैसे कि हमें अपन को अमेजन मिल रहा है, हमको यहाँ पे टेस्ला भी मिलेगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, जो वीडियो गेम खेलते होंगे आप लोग, ये सोचिए, इसको भाई बोलते हैं वॉच लिस्ट। अभी हमने हम कवर किया पहला टॉपिक हमारा कि भाई वॉच लिस्ट में हमारी वॉच लिस्ट कैसे होती है। तो ये सारी चीजें होती है जो फॉरेक्स के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं पॉइंट 2 पे, बेसिक वर्ड्स। पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होते हैं, लेवरेज क्या होता है, और लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है। ओके गाइस, तो मेरे लैपटॉप पे आते हैं पिप्स को समझने के लिए। देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड ओपन करूंगा इस चार्ट पे, इस चार्ट को क्या की वेबसाइट है tradingview.com, आपको आई होप ये पता होगा tradingview.com, नहीं तो मैं फुल बिगिनर सीरीज बना रहा हूं, उसके अंदर वीडियो कवर करूंगा, तो और पहले भी बनाया, देख सकते हो, ठीक है। तो tradingview.com पे आकर के आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। वॉच लिस्ट जो अपन ने अभी अभी एक्सनेस में देखी, ऐसी वॉच लिस्ट हम यहां भी बनाते हैं इस जगह पे। ये देखिए फॉरेक्स की वॉच लिस्ट हम अपने सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ईजी होता है। तो जरूर देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको नए वीडियोस देखने मिले। अब देखो, अब जब मैं यहाँ पे गोल्ड लिखता हूं गाइस, तो राइट साइड में मेरे को जो प्राइस है 2658, वो डॉलर में बता रहा है। अच्छी बात है भाई। अगर मैं यहाँ पे एसबीआई का सर्च करता हूं, तो एसबीआई जो है यहाँ पे मेरे को एसबीआई रुपी में बता रहा है। अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ला सर्च करता हूं, तो टेस्ला मुझे डॉलर में बता रहा है कि भाई वो $260 का है। लेकिन जब मैं AUD CAD को सर्च करता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये 0.93280 बता रहा है प्राइस। ये देखो, अब ये क्या है, क्या ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बता रहा है 0.93 कि कैनेडियन डॉलर में बता रहा है? वो दोनों में नहीं बता रहा है, वो बता रहा है पिप्स में, परसेंटेज इन पॉइंट्स। तो पिप्स एक तरीके का कैलकुलेशन हो गया जब दो क्रॉस करेंसीज आ जाती है, ठीक है, तो इनको पिप्स कहते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर यहां पे मान लो इस पॉइंट पे लिखा हुआ है 0.93280, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0. और ये पिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, 0.93280 मैंने लिख दिया। तो अब इसको रीड कैसे करते हैं? पिप होता है दो डिफ। अब मान लो मुझे जानना है कि भाई इस जगह से इस जगह तक के कितने पिप्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मार्केट इतना हाई बनाया हुआ है, कहां तक, मान लो इस जगह तक का कितने पिप्स हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 0.93490। अब मैं उसको यहां पे लिखता हूं 0.9349। इसका एक शॉर्टकट भी है पढ़ने का, बट मैं पहले लॉन्ग कट बता दूं फिर शॉर्टकट बता दूंगा। तो हमको क्या करना है, देखो 0 पॉइंट के बाद डिजिट गिनो, 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ तो की कोई इज्जत नहीं है, तो पहले फिफ्थ को तो डिलीट ही कर दो। हमेशा 4 ही पढ़ना है अपन को हमेशा, तो फिफ्थ को तो हटा ही दो आप, ठीक है, हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, आपको इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से माइनस करना है। तो अगर आप माइनस करोगे 28 माइनस 49, तो कितना आता है, 21 आता है, ठीक है। 28 माइनस 49 करो, आपको हमेशा लास्ट वाले से स्टार्ट करना है गिनना, यानी ये वाला, यानी आप ऐसा समझो कि 49 माइनस 28 करूंगा पहले मैं, या लेट्स से 349 माइनस 328 करूंगा, तो आंसर क्या आएगा 21, करेक्ट। तो इसको मैं बोलूंगा यहां पे मार्केट को, जब मार्केट यहां पे 21 पिप मूव करेगा, 21 पिप, तो इसको 21 पिप बोलेंगे इस डिफरेंस को। और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, आपका बेसिक मजबूत करना है करके मैंने बताया, तो बताता भी नहीं मैं। स्केल जो दिख रहा है यहाँ पे, स्केल, ये स्केल को यहां से स्टार्ट करो नापना और यहां तक आओ, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे लिखा है 21। तो आज के बाद कभी भी आपको ये वाला मैथ्स बस वो आपका मजबूत करना था, बेसिक्स करके मैंने बताया, ताकि आपको एक बार में पूरा कोर्स खत्म हो जाए। मालूम है टाइम लगेगा, टाइम लग रहा होगा, टाइम देना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आपको कोई चीज सीखनी है, वो भी फ्री में सीखने की मिल रही है, तो अगली बार से सीधे इस पॉइंट पे आ सकते हो, स्केल उठाओ, नापो, खत्म करो। तो हमें मालूम चल गया भाई पिप्स का मतलब क्या होता है। वापस आईपैड पे चलते हैं। तो पिप्स क्या होता है, मूवमेंट होता है दो एक पेयर के अंदर। अब लॉट साइज की बात करते हैं। लॉट साइज क्या होता है, वापस से लैपटॉप पे आ जाते हैं। अब लॉट साइज का फंडा बहुत सिंपल है। जब मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए एक्सनेस में आता हूं और लेट से मैं यहाँ पे बीटीसी पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे लिखा होता है लॉट। एक्चुअली हर जगह लिखा होता है, जैसे मैंने एयूडी एक्सयूडी लिखा तो भी लॉट लिखा है, मैं एक्सयूडी गोल्ड में भी लॉट लिखा है। मार्केट बंद करके यहाँ पे क्लिक करने नहीं दे रहा है, ये बीटीसी ओपन है क्योंकि 24 घंटे होता है, बिटकॉइन सैटरडे संडे को भी ओपन होता है। तो लॉट में लिखा है, यहाँ पे लॉट को 1 कर सकता हूं, 0.1 कर सकता हूं, 0.01 कर सकता हूं, छोटा कैपिटल है तो
10 कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। अब इसको अपन समझेंगे ये लॉट वगैरह क्या होता है। मान लो कैलकुलेशन सेटल लॉट की, अगर मान लो कोई बंदा एक लॉट ट्रेड करना चाहता है फॉरेक्स के अंदर, पहले फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात तो बड़ी सिंपल, इसके बाद बता दूंगा बिटकॉइन का, फॉरेक्स का बता देता हूं, गोल्ड का भी डॉलर में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब अपन एक लॉट अगर ट्रेड करते हैं मान लो, तो जब कभी भी एक लॉट हम ट्रेड करते हैं और मार्केट एक पिप मूव करता है, तो हमको रियल अकाउंट में डॉलर में पैसे मिलते हैं कितने, जब भी ऐसा होता है हमको मिलते $10 का प्रॉफिट होगा। यानी अगर मैंने एक लॉट लिया है और मार्केट एक पिप मूव कर गया है तो मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। ओके, यानी कि इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि अगर मैं 0.1 लॉट ट्रेड करूंगा, जो कि परफेक्ट लॉट साइज है आपके लिए, न्यू ट्रेडर के लिए, कि आप 0.1 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं शुरुआत में। तो जब कभी भी आप एक पिप का मूवमेंट करेंगे, ठीक है, जब कभी भी मार्केट में एक पिप का मूवमेंट आएगा, आपके कितने मूवमेंट आएंगे, आपके में $1 का मूवमेंट आएगा। यानी कि लेट से आप एक ट्रेडर है जो 0.1 पिप ट्रेड करता है, 0.1 पिप लॉट ट्रेड करता है, और मान लो 21 पिप का आपका, आपने मान लो पे सेल करने की कोशिश करी है, मान लो आपने सेल कर, आपने यहाँ पे आपने बाय करने की कोशिश करी, आपका स्टॉप लॉस आपने यहां पे रखा, कहां पे रखा, इतने का, मान लो आपका स्टॉप लॉस यहां पे है लेट से 10 पिप का। अगर आपका 10 पिप का एसएल है और टारगेट 21 पिप का है, हम यहां पे लिख देते हैं, काम करते हैं, यहां पे आते हैं और लिख देते हैं 21 पिप का टारगेट है और आपका स्टॉप लॉस है 10 पिप का। तो यहां पे पिप्स का एसएल है, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप 0.1 लॉट के ट्रेडर हो, तो भाई आपका यहां पे जो लॉस होगा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 into 1, यानी आपका $10 का लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट कितने डॉलर का हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लो फॉर 21 को, आपको बताओ कितना हुआ, 21। बहुत ही बेसिक है, करेक्ट, बट ठीक है, करना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, सीखने के लिए। तो अगर आप 0.1 लॉट से ट्रेडर हो तो आपका $10 का लॉस होगा इसमें, अगर आपने इस ट्रेड को यहां पे आपने बाय किया तो ठीक है, तो आपने बाय किया तो आपका $10 का लॉस है, 21 का प्रॉफिट। अब एक आपको होमवर्क देता हूं, आप कमेंट करके बताएंगे। मान लो मैंने अगर 1.5 लॉट ट्रेड किए हैं तो सेम कितना मेरा लॉस होगा और कितना मेरा प्रॉफिट होगा, तुरंत कमेंट कर दो पॉज करके, ठीक है। आई होप अब आपको चेक करना आपका आंसर सही था कि नहीं था, तो हम यहां पे लगा सकते हैं। अब एक लॉट में 10 था तो 1.5 लॉट में एक पिप में कितने का मूवमेंट आ रहा होगा, $15 का आ रहा होगा, $15 का। तो मेरा यहां पे प्रॉफिट कितने का बनेगा, प्रॉफिट बनेगा 15 into 21, कितना आएगा, 15 into 21, तुरंत कर लेते हैं, 15 into 21 दैट वुड अराउंड $315, डॉलर 315, और लॉस कितने का हो रहा होगा, मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा हमको यहाँ पे मैक्सिमम का, मल्टीप्लाई कर लो आप 150। तो अगर आपका ये आंसर है तो आप करेक्ट है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस क्या हुआ, हमने अभी सीखा लॉट साइज क्या होता है और उसका रिलेशन क्या होता है। अब आपको कितना लॉट साइज यूज करना है मैं उस बारे में आपको बताने वाला हूं। उसके पहले एक बार मैं आपको यहां पे लाके दूंगा आईपैड पे, देखो 2 वर्ड बचे बेसिक्स के, लेवरेज क्या होता है और लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। आओ वापस चलते लैपटॉप पे लेवरेज और लॉन्ग और शॉर्ट समझने के लिए। तो गाइस अब हम क्या समझेंगे, लेवरेज और लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। तो अब देखो पहले ना आपके पास मान लो, तो गाइस ऐसा अनफॉर्चुनेट कुछ हुआ अभी कि मेरे से ना, मैंने आगे वीडियो बनाया और रिकॉर्ड करना भूल गया लैपटॉप पे, और 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन गया, मिस हो गया। कोई नहीं, दोबारा बनाऊंगा और बड़े मन से बनाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे मालूम चल रहा है कि वीडियो यहाँ से और 40 मिनट का जाने वाला है, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा अगर कुछ सीखना है तो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हम थे टॉपिक पे आपके अकाउंट साइज पे। अगर अपने पास $100 कैपिटल है और ये वो ट्रेड है कि 21 पिप का टारगेट है, 10 पिप का एसएल है, और मैं 0.1 लॉट अगर लेता हूं, तो हर कोई कैपिटल पहले सोचता है कि भाई मेरे को कितना $21 का तो प्रॉफिट हो जाएगा। बढ़िया भाई, 21% अकाउंट ग्रो कर लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई अगर लॉस हुआ तो तुम सोचो कि भाई तुमको $10 का लॉस हो गया। $10 का लॉस है, तुमने अपने अकाउंट का 10% उड़ा दिया, तो 10% अगर उड़ गया तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो कभी भी आपको कोशिश करना है कि 5 के ऊपर आपका लॉस ना हो। आपका लॉस कभी भी 5% के बचेगा। देखो बड़ा अकाउंट जो होता है, अगर तुम्हारे पास $1,00,000 का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, वहां पे 1% रूल फॉलो करते हैं कि नेवर लूज मोर देन 1%। लेकिन तुम्हारे पास अगर $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, 2% रूल फॉलो करते हैं। लेकिन तुम्हारे पास अगर एकदम छोटा अकाउंट है $100 का, तो वहां पे तुम 5% तक का रूल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एक छोटा अकाउंट ग्रो करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा
क्योंकि अगर तुम्हारे पास बहुत बड़े अकाउंट्स हैं 1-1 करोड़ के, तो वहां पे सेंस बनता है कि 1 करोड़ का अकाउंट है तो 1 लाख के ऊपर लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम फॉलो करो 5% रिस्क पर ट्रेड का रूल फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप यहां तक हमको क्लियर हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो यहां पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चुपचाप चले जाना चाहिए, इसके आधे पे मुझे यूज करना 0.05 लॉट। अगर मैं 0.05 लॉट यूज करूंगा तो इसके कारण मेरा जो लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली $5 पे सेट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा देखना है तुम्हारा स्टॉप लॉस कितने पिप का आ रहा है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस बड़े थोड़े पिप ज्यादा आ रहे हैं, यानी तुम्हारा स्टॉप लॉस 15-20 पिप का आ रहा है, तो वहां पे अपनी पोजीशन साइजिंग और कम कर दो। ये जो 0.05 लिखा मैंने लॉट का, 0.2 कर लो, 0.1 कर लो, 0.3 कर लो, यानी तुम्हें सिचुएशन बेस्ड पे अपने लॉट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो अब लेवरेज की बात करते हैं। मैं तुम्हें लेके जाता हूं मेरे एक्सनेस के अकाउंट में। अभी यहाँ पे देखो, ये जगह पे ना सिर्फ बिटकॉइन चालू है, क्योंकि सैटरडे सुबह, अभी सुबह का 7 बज गया, वीडियो बनाते बनाते 1 घंटा वो भी वेस्ट भी हुआ है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर अपन जाएंगे और यहाँ पे देखो बाय और सेल की बटन दी है बिटकॉइन पे, अगर मैं 1 लॉट लिख दूंगा तो देखो तुम्हें दिख रहा है 1 लॉट यहाँ पे 66,000 का आएगा। 1 लॉट मतलब 1 बिटकॉइन। लेकिन मेरे अकाउंट में तो उतने पैसे भी नहीं, मेरे अकाउंट में तो $37,000 है रियल अकाउंट में, तो मैं तो ले नहीं सकता। लेकिन ये मुझे लेने देगा। अगर तुम यहाँ देखोगे तो लेवरेज जो है, जो अगला वर्ड है लेवरेज सीखना अपन को है, लेवरेज और लॉन्ग शॉट सीखना है। कि लेवरेज जो दिख रहा है 1:400 दिखा रहा है मेरे को लेवरेज अपना। तो लेवरेज 500 भी मैं इसको चेंज कर सकता हूं, लेवरेज को 1:1000 भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसको मैं कम भी कर सकता हूं। लेकिन ये 1:400 के कारण मुझे कह रहा है कि भाई तुम 1 लॉट खरीदने के लिए सिर्फ $168 तुम्हें देने पड़ेंगे। यानी देखो पावर कितनी ज्यादा है अपने पास। अगर तुम सोचो तुमने $200 डाल दिया, मान लो तुमने $200 अकाउंट में पैसे डाल दिए, मान लो तुमने, ठीक है। और फिर क्या होता है $200 तुम्हारे डालने के बाद, यहाँ पे इसको बंद कर देता हूं, $200 डालने के बाद तुम्हारे यहाँ पे बोले 165 में तुम एक ले लेते हो, तुमने एक बिटकॉइन ले लिया। तो तुम यहाँ पे मान लो ट्रेड लगाते हो और यहाँ तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे लगाना है, तुम बाय करते हो। तो देखो स्टॉप लॉस कितने का आएगा। अगर तुम सोचो, मान लो तुम यहाँ पे 2 कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालते हो तो $121 का स्टॉप लॉस आ रहा है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 1 बिटकॉइन में, जो कि तुम्हारे पास पावर है लेने की, अगर कभी मन किया तो तुम्हारा $121 का पैसा उड़ गया $200 के अकाउंट से। सोच के देख रहे हो आप। यानी कि आपको क्या मालूम चलता है यहाँ पे कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, कभी भी ओवर लेवरेज नहीं करना है। लेवरेज बढ़ाने से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि 200 का अकाउंट था, हम ले तो सकते हैं 1 बिटकॉइन, लेकिन लेना नहीं चाहिए। हमको यहाँ पे लेना चाहिए 0.1 बिटकॉइन। तो हमको यहाँ पे लेना चाहिए छोटी छोटी लॉट साइज, क्योंकि देखो अगर कभी भी ट्रेड लोगे तो जो स्टॉप लॉस के कारण तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो अकाउंट ब्लो ना हो तो ये चीज़ हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमें ये चीज़ का हमेशा फॉलो करना है कि कभी भी लेवरेज जो 400 है, अभी तुम सोचोगे कि इसको मैं कम कर देता हूं सर, कम भी कर दो ज्यादा भी कर दो, एक चीज पे कंट्रोल करो। किस चीज पे कंट्रोल करो? तो एक ही चीज पे कंट्रोल करना है, वो चीज है तुम्हारी क्वांटिटी। अगर तुम अपनी क्वांटिटी को हमेशा कंट्रोल करके कम रखोगे, तुम्हारा काम हमेशा हो जाएगा। तो तुम हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो। बीटीसी का काफी सिंपल है, कितनी रखनी है बीटीसी में हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। और एक काम करूंगा, मैं एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए दूंगा। उस डॉक्यूमेंट में मैं गोल्ड का, सिल्वर का, डाउ जोन्स का, फॉरेक्स पेयर का गिफ्ट समझ लो, डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका पोजीशन कितना तुम्हें रखना है, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसमें आपको बता दूंगा। तो चलो अब आगे पॉइंट पे चलते हैं, मेरे आईपैड पे आते हैं। गाइस लेवरेज भी हो गया, लॉट साइज भी हो गया, पिप्स भी हो गया। तो लेवरेज एक ऐसी 2 धारी तलवार कहते हैं कि कभी तुम्हें लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो तुम लेवरेज ज्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम्हें फिक्स लेवरेज यूज करना चाहिए। इन्हें फिक्स लेवरेज नहीं, फिक्स लॉट साइज यूज करना चाहिए। लेवरेज के कारण तुम यहाँ पे ज्यादा चीजें उठा सकते हो, बट वो उठानी नहीं चाहिए। लॉन्ग शॉट क्या होता है, वापस आते हैं लैपटॉप पे, चलते हैं यहाँ पे आते हैं और यूएस ऑयल को खोलते हैं, सबको डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कोई ट्रेड बन रहा है, मान लो यहाँ पे मुझे मन कर रहा है यहाँ पे बाय करने का, ठीक है। जैसे बीटीसी खोला हुआ है तो उसी को खोल देता हूँ। यहाँ पे बीटीसी यहाँ पे मैंने खोल दिया, मुझे लग रहा है कि बीटीसी यहाँ पे गिरेगा, तो मान लो मैं इसको सेल करने वाला हूँ, और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहता हूँ, और मेरा टारगेट मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसे डिलीट मारूँ, यहाँ पे जाऊँगा लेफ्ट में। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है लॉन्ग और शॉर्ट। मुझे अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है, यानी सेल की तरफ ट्रेड लेना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ भी मैं इनिशिएट करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करना है। तो लाल वाले को खींचना है जहाँ तक जाएगा स्टॉप लॉस। इसे PNL टूल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे ट्रेड बनाने में काम आएगा। तो ये ट्रेडिंग व्यू में भी रहता है, ये अपने एक्सनेस में भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। लॉन्ग शॉर्ट दिख रहा है ये, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का ही पार्ट है। और टारगेट मैं चाहता हूँ यहाँ तक का खींचूं, तो अभी ये बन गया अपना ट्रेड बन गया। तो देखो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, कभी भी 1:1.5 के नीचे ना हो। 1:5 से ऊपर होना अच्छा है, और 1:2 हमेशा परफेक्ट होता है, 1:2। तो इस तरीके से सेल ट्रेड लगा दिया। मान लो मुझे बाय ट्रेड बनाने का मन है, मुझे लगता है कि मार्केट
इस वाली कैंडल के बाद ऊपर जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ जाऊंगा और लॉन्ग ट्रेड पे लगा दूंगा। कहाँ क्लिक करा, एक बार क्लिक कर दिया, अगली बार क्लिक करूंगा जहां मेरी एंट्री है, क्लिक करा। स्टॉप लॉस मैं चाहता हूं इस वाले लेवल के नीचे डालना, इस वाले लेवल के नीचे डाला मैंने, और मैंने क्या बोला, इसको हमेशा खींचो 1:2 तक या 1:1.5 तक। अगर इसको 1:1.5 तक खींचेंगे तो हो गया, 1:2 तक खींचेंगे तो भी ये 1:2 तक यहाँ पे जा रहा है। तो 1:2 चला गया, ये देखो 1:2। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, अपने पीएनएल टूल को, लॉन्ग वाले को लॉन्ग ऐसे लगाते हैं और ऐसे करके हम अपने ट्रेड्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आगे काम आएगा जब टेक्निकल ट्रेडिंग सीखेंगे। तो वापस से आईपैड पे चलते हैं। अब अपन समझते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। देखो फॉरेक्स में ना इवेंट होते हैं, देखो इंडियन मार्केट में भी इवेंट होते हैं, लेकिन फॉरेक्स में कुछ ज्यादा ही इवेंट होते हैं। यानी हर हफ्ते में हमें पता होना चाहिए कि किस किस दिन इवेंट है। इवेंट ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, लेकिन अगर ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट उसके पहले इवेंट तो देखे कहाँ मिलते हैं, देखने मिलता है। आप आज आ जाओ अपने यहाँ पे गूगल पे, क्रोम पे, यहाँ पे लिखो फॉरेक्स इवेंट टुडे, तो तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी, FX स्ट्रीट, फॉरेक्स फैक्ट्री, IG.com, बेबी पिप्स, बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बट मुझे पर्सनली फॉरेक्स फैक्ट्री पसंद है। जब तुम इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हें ऐसी वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट को बहुत कचरा है समझता हूँ, टफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे सब छोड़ के कैलेंडर पे क्लिक कर दो। जैसे कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतना बड़ा कैलेंडर खुलेगा। ये राइट टॉप दिख रहा है फिल्टर, आपके में ऐसा खुलेगा। कैसा? ऐसा खुल रहा होगा। अप्लाई कर दिया फिल्टर आपने यहाँ पे। अभी फिल्टर अप्लाई करने के बाद दिखेगा कि भाई बहुत ज़्यादा सारे यहाँ पे इवेंट दिखेंगे, बहुत ज़्यादा सारे इवेंट दिखेंगे। तो मज़ा नहीं आ रहा है यार, इतने सारे इवेंट का अगर मैं ट्रैक करूँगा तो मैं तो पागल हो जाऊँगा। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फिल्टर पे और इसको सबको बंद कर देना है, बंद कर देना है। जो सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट वाला है उसे रखना है। अब देखो इतने टाइप के इवेंट होते हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक, RBI या फेड, बॉन्ड वगैरह, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, हाउसिंग, बिजनेस सर्वे, स्पीचेस। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। जैसे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ट्रेड करना चाहते हो तो नन पे क्लिक करके USD सिलेक्ट करके रखना, बाकी सब कचरा है। तुम्हें बिटकॉइन ट्रेड करना है, USD परफेक्ट है। तुम्हें सिर्फ USD पे ट्रेड करना है, लेकिन तुम चाहते हो कि JPY भी ट्रेड करना चाहता हूँ, GBP भी ट्रेड करना चाहता हूँ, यूरो ट्रेड करना चाहता हूँ, तो इनको चालू रखना। सब कुछ ट्रेड करना चाहते हो, सब कुछ ऑन कर दो, लेकिन चाइना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना को इवेंट मैटर नहीं करती ट्रेडिंग में। अप्लाई फिल्टर कर दो। तो अब तुम देखोगे कि भाई थोड़ा कम हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो है पिछले हफ्ते दिखा रहा है, अभी हमें आगे हफ्ते का मतलब है। तो ये रही तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को। यहाँ पे इतने इतने बजे इवेंट है। यहाँ पे 11 बजे USD का इवेंट है, यूरो ऑल डे, पता नहीं ऐसा कभी लिखा नहीं होता बट कभी कभी आ रहा है, तो उसे छोड़ दो। उस यूरो में ट्रेड मत करो मंडे के दिन। ट्यूसडे को देखो यूरो में 2:30 बजे, एग्जैक्ट 2:30 बजे बहुत बड़ी कोर CPI, एक बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है। कि ट्रेड कैसे करना है बात करने वाले। USD में शाम को 7:30 बजे बनेगी। मैं देख रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट तो 6 बजे USD के जो फ्राइडे को टाइम, बहुत नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, एवरेज आवरली अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है यहाँ पे। तो ये जो इवेंट है मार्केट को इफेक्ट करेंगे। तो इवेंट को अब ट्रेड कैसे करना है? पहली बात, इवेंट ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। कभी कभी मतलब बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तुमने बाय किया है, किस्मत हो गई बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कई बार वो ऐसा ऐसा चॉप कर देगा तो तुम्हारा अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। तो कभी भी एग्जैक्ट इवेंट ट्रेड करने ना जाए। वैसे मैं, आप कमेंट करके बताओ आपको इसमें इंटरेस्ट है क्या? मैं इसके ऊपर भी इवेंट अलग डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, जहां पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकता हूं इवेंट के ऊपर, मैं दे सकता हूं वहां पे। लेकिन अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और मान लो आपने ट्रेड लिया, वो चल रहा है, $4-5 प्रॉफिट में चल रहा है, बाय किया हुआ है, ऊपर चल रहा है। अब क्या होता है, इवेंट आने वाला है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो पता होना चाहिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहिए स्क्रीन के सामने, या तो फिर मोबाइल पे अलर्ट लगा लेना चाहिए कि 1 घंटे पहले, कि भाई या 6 घंटे पहले सुबह सुबह अलर्ट कि आज क्या क्या आने वाला है। तो अगर आने वाला है, तुमने बाय कर रखा है, $4-5 प्रॉफिट चल रहा है, $400-500 या $40-50, तो अब तुम्हें क्या करना है, स्टॉप लॉस छोटा कर देना चाहिए, ब्रेक इवन कर देना चाहिए, 0 पे कर देना चाहिए। कभी भी ट्रेड ले रखा है, स्टॉप लॉस तुम टाइट कर दो, क्योंकि क्या, अगर वो ऐसा ऐसा करके कुछ किया तो इसमें ना स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा दूर में एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनती है। मैं एक काम करता हूँ, लैपटॉप पे वापस ले जाता हूँ, तुम्हें एक बार इवेंट कैंडल्स दिखाता हूँ। जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ आप बहुत बड़ी बड़ी कैंडल दिखेंगी ना। इसको मैं 15 मिनट शिफ्ट करता हूँ ताकि क्लियर, ये देखो दिख रही है कैंडल कितनी बड़ी है, ठीक है। चलो वो तो फिर भी उतनी बड़ी कैंडल नहीं है, ये देखो ये वाली कैंडल शाम का 7:30 बजे है, पक्का कोई इवेंट होगा, बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्या रैली आई मार्केट में शाम का, रात का 8:45, यहाँ भी कोई इवेंट होगा। ये वाली कैंडल देखो, एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, ये एक इवेंट कैंडल। यहाँ पे ये देखो मार्केट ने क्या टर्न किया, एग्जैक्ट 7 बजे, ये इवेंट कैंडल है। ये वाली कैंडल देखो,
8 बजे एक इवेंट कैंडल, तो ये बड़ी बड़ी इवेंट कैंडल्स हैं। अगर मैं गोल्ड का चार्ट खोलता हूँ उस पर भी काफ़ी क्लियरली इवेंट कैंडल्स दिखती हैं। तो 15 पे शिफ्ट हो गए हैं, पर अब इवेंट कैंडल समझते हैं, कोई ये दिख रही है सॉलिड इवेंट कैंडल, 6:30 बजे की कैंडल है, ये वाली एक इवेंट कैंडल है। और जब समझते हैं इवेंट कैंडल कौन सी, ये वाली दिख रही है अपन को, ये देखो इवेंट कैंडल होगी ये, देखो शाम का 6 बजे है, 6 बजे के आसपास ही आता है, ये भी शाम का 5:45 है, नहीं 6 ही बजे ही है। तो यूजुअली जो 6 बजे इवेंट्स होते हैं ना उन पे, ये देखो ये पक्का 6 बजा होगा यहाँ पे, अच्छा 11:30, ये फेड वाला इवेंट रात को होता है। तो लैपटॉप पे मैं लेके गया था दिखाने की इवेंट, तो जब इतनी बड़ी कैंडल बनेगी तो लॉस बड़ा हो सकता है, अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो वहां पे क्या करना, स्टॉप लॉस सिस्टम पे रखना जरूरी है, और स्टॉप लॉस को टाइट रखना जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी ट्रेड ले रखे हो तो उसको ट्रेल कर लो जीरो पे, या छोटा कर लो स्टॉप लॉस। इवेंट में ऐसे ट्रेड करना चाहिए। अगर ट्रेड लिया हुआ है तो आप स्टॉप लॉस को टाइट कर लो। इवेंट को देख के ट्रेड लेना, कई लोग प्रमोट करते हैं इस चीज को, मैं नहीं करता। और मैं अगर ट्रेड में रहता हूं ऑलरेडी तो ही उसको होल्ड करता हूं। इवेंट है बोल के तुक्का लगा लेता हूं, बाय कर लेता हूं एक लॉट से, ये वाला काम मैं नहीं करता। आप भी ना करो, ज्यादा अच्छा, नहीं तो आपका करियर शुरू होने के पहले खत्म हो जाएगा। वापस आते हैं ब्रोकर अकाउंट। ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए भाई बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी, ग्लोबल और लीगल वर्क। अच्छा, ए बुक बी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नहीं ट्रस्टवर्दी जो ब्रोकर हम एक्सनेस का यूज करने वाले, एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है। मैं इसके थाईलैंड में इवेंट पे गया हूं, मैं इसके मलेशिया में इवेंट पे गया हूं, मुझे सिप्रस बैंक हेड ऑफिस बुलाया गया था। 15 साल पुराना ब्रोकर है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ग्लोबल है। ये सड़क में नहीं खुला, सड़क मतलब सड़क के उस तरफ गली में नहीं खुला हुआ है कि अपने रायपुर की कंपनी है या अपने भिलाई की कंपनी है, कोई छोटे शहर की कंपनी है, बड़े शहर की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। ये कंपनी होनी चाहिए सारे वर्ल्ड में हर जगह काम करने की, वर्ल्ड के बड़े बड़े सिटीज में काम कर रही है। इसके बाद लीगल, इंडिया में लीगल ऑलरेडी नहीं है ये ट्रेडिंग करना, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, और चाइना में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं। फिर कैसे होता है, तो एक तरीका निकालते हैं। जैसे इस कंपनी ने तरीका निकाला हुआ है और सारी कंपनियों ने निकाल लिया है, ये P2P ट्रांजैक्शन करते हैं, पीयर टू पीयर। इसमें क्या होता है, फेमा एक्ट इंडिया की कहती है कि कभी भी आप इंडियन पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, लेके जा सकते दूसरी कंट्री में। तो इन्होंने तरीका निकाला कि अपने इंडियन बैंक अकाउंट खोलिए। लेकिन मैं उससे अच्छा सोल्यूशन देता हूँ। मेरे ये फोन नंबर्स हैं, आप क्या करो, इन फोन नंबर पे मैसेज करो, मुझे डिपॉजिट विड्रॉल करना है। अगर आप मेरे रेफरल हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे पैसा, और आपके अकाउंट में USDT डाल दिया जाएगा। वो ट्रेड करो, प्रॉफिट बन गया, आपने $1000 डाला था, वो 1200 बन गया। बोलो भी विड्रॉ करना है, आपको वो देंगे वॉलेट एड्रेस, आप ट्रांसफर करो USDT, बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। ये काम एक्सनेस भी करके दे रहा है लीगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट वो थोड़ा सा हो सकता है स्लो हो जाए, या हो सकता है वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए अगर कभी भी, तो ये ना वो नंबर यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं एक बात बताता हूं आपको, सबसे बड़ी बात, कि अगर आपको मार्केट गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में जो ऐप है मार्केट जीनियस, एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ प्ले स्टोर में अपलोड होने गया हुआ है, कभी भी मार्केट में वापस आ सकता है। तो आप अगर मेरे रेफरल हो तो आपको वहां पे फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और लाइव ट्रेड्स मिलेंगे गोल्ड के, बिटकॉइन के, फॉरेक्स के, डाउ जोन्स के। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप मेरे रेफरल नहीं हो तो आपका अकाउंट खोल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर पहले से अकाउंट एक्सनेस में, तो ये नंबर है पार्टनर चेंज नंबर, से व्हाट्सएप करो कि भाई देखो मेरे को पार्टनर चेंज कराना है, आपको पार्टनरशिप का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, और ये बहुत आप मेरे रेफरल बन जाओगे, और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो ये फ्री विड्रॉल डिपॉजिट नंबर मिल रहा है, जो नंबर है इन दोनों पे व्हाट्सएप करके डिपॉजिट विड्रॉल करा सकते हो। मार्केट जीनियस में जब आपको फ्री लाइव गाइडेंस मिलेगा मार्केट का, टेलीग्राम पे भी मिल रहा है, खैर वो तो अभी फ्री है। अभी मार्केट जीनियस ऐप लॉन्च होते ही वो सारा टेलीग्राम का यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अच्छा है। वापस आते हैं इंस्टेंट विड्रॉल और ए बुक बी बुक, कि भाई बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज में यूज करता था क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, नहीं है इंस्टेंट विड्रॉल बड़े अमाउंट पे। मैं 8cap नाम की कंपनी बीच में यूज करना चालू किया, $1000 के ऊपर इंस्टेंट विड्रॉल नहीं है, रुक देते हैं, प्रोसेस देख समझ के करते हैं, स्लो करते हैं, 2 दिन बात करते हैं, 1 दिन बात करते हैं। ऐसे आप काम थोड़ा ना चलेगा यार। एक कंपनी होनी चाहिए कि आपने, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, फिर वो आदमी यूट्यूबर भी बन चुका और अच्छा ट्रेडर है, उसने $1,80,000 डिपॉजिट किया था डेल्टा में, फंस गया, सवाल पूछ रहे, बाद में हो गया ट्रांसफर, मैंने भी बात करी, करवा दिया गया उसका काम। लेकिन उसका 1.5 दिन तक पैसा रखा था, उसकी जान अटक गई थी कि $1,80,000 है, लगभग 1,80,00,000 रुपए फंस गए आपके किसी भी अकाउंट में, और आपसे आप पूछ रहे हैं ये वो दुनियादारी। अरे भाई मतलब नहीं करना चाहिए। तो ये ब्रोकर इंस्टेंट विड्रॉल देता है। अब क्या है, जो गली के सामने जो कंपनी खुली, छोटी कंपनी, प्रॉब्लम क्या होती है, सब बी बुक कंपनी होती है। बी बुक का मतलब होता है, मान लो आपने बाय करा 1 लॉट, तो सेल कौन किया, तो एक्सनेस जैसी कंपनी के पास बहुत लिक्विडिटी होती है, वो ए बुक ब्रोकर है, या बोल सकते हो खुद की लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। एक छोटी कंपनी होती है, बस आपसे फोन पे बात करके, एक प्यारी बात करके आपको ज्यादा लेवरेज देंगे, आपको डिपॉजिट बोनस डिपॉजिट देंगे, आप $100 डालो, हमको $100 फ्री देंगे। ये सब उनके ले तो लेते हैं आपको, शुरुआत में कुछ कर नहीं करते। जहां आप कमाना चालू करते हो, मान लो आपने 1 लॉट बाय किया, या आपने एक दिन 2 लॉट बाय कर दिया लेवरेज बढ़ा के, अब
क्या हमने सेल कर दिया, ब्रोकर ने। अब अगर आप कमाओगे तो ब्रोकर लॉस करेगा, और आप लॉस करोगे तो ब्रोकर कमाएगा। यहां क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रोकर आपका दुश्मन बन गया है, आपको पता नहीं चला। जब तक आप लॉस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपने प्रॉफिट कमाना चालू किया, क्या होगा, ब्रोकर हैंग हो जाएगा अचानक से। जब प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो अभी एग्जिट क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया, हल्का सा नीचे आया, ट्रेडिंग व्यू में कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहां बड़ी स्पाइक बन गई, स्टॉप लॉस उड़ गया आपका, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया आपने, $10,000 डिपॉजिट किया जिस दिन। ये सब चीप हरकतें होंगी, तो दैट इज वाई अ राइट ब्रोकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इतनी मैंने नॉलेज दी आपको ब्रोकर की, याद रखना, नेवर गो विद अ चीप लोकल ब्रोकर, प्लीज यूज अ हाई क्वालिटी ब्रोकर। जैसे देखो, मैं भी कंपनी खोल सकता हूँ फॉरेक्स की, बहुत इजी हो गया इस कंपनी खोलना, फॉरेक्स की कंपनी खोलना लगभग, मतलब मैं क्या बताऊं, 25-50 हजार डॉलर में, मतलब 50 लाख रुपए में कंपनी खुल जाएगी फॉरेक्स की। मैं भी खोल सकता हूं, क्यों नहीं खोल रहा, बिकॉज आई कैन नॉट मेक अ कंपनी लाइक एक्सनेस, आई कैन नॉट प्रोवाइड यू सर्विस लाइक एक्सनेस, दैट्स व्हाई नॉट एज ऑफ नाउ, मे बी फ्यूचर में खोलूं अलग बात है। बट कोई भी बंदा आज फॉरेक्स कंपनी खोल के उसका नाम रख के 2-3 बात करके बता रहा है, तो मेक श्योर इस चक्कर में ना पड़े। तो ब्रोकर बहुत जरूरी है, उसको यूज कैसे करते हो भी अपन देखेंगे जब आखिरी में ट्रेडिंग वे पे पहुंचेंगे। तो एक ट्रेड लगा के भी दिखाऊंगा बिटकॉइन में, क्योंकि वो खुला हुआ है। अब भाई टेक्निकल सेटअप देखो, टेक्निकल सेटअप बहुत सारे होते हैं, कैंडल स्टिक्स, इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, अगर मैं तुरंत लेके जाऊंगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, यहाँ देखो स्क्रीन पे तो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे दिख रहा है कैंडल स्टिक पैटर्न नाम का वीडियो डाला हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले डाला हुआ था मैंने, इसको जरूर जाके देखना। इसमें सारी चीजें मैंने आपको ट्रेडिंग उसके बारे में बताई हुई है। किसके बारे में बताई हुई है, कैंडल के ऊपर बताई हुई है। फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, मार्केट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आता है और उसको यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड लेते हैं। हालांकि इसका विन रेट कम होता है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करता हर बार करना, बट ठीक है, इसके ऊपर अपन डिटेल वीडियो बना सकते हैं। जो बेसिक टू एडवांस सीरीज आ रही है, वापस स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे कोर्स पे लिखोगे तो यहाँ पे कैसा बिगिनर ट्रेडिंग कोर्स 101 बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारी सीरीज आने वाली, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके ना, यहाँ पे ये जो ऑल वाला बटन है ना, इसको दबा के रखा होगा आपने, तो मेक श्योर ये आप करके रखे हो, ठीक है। वापस आते हैं, रिवर्सल नाम की चीज होती है। रिवर्सल में क्या होता है कि मार्केट में आता है मार्केट और रिवर्स करता है एक लेवल से और गिरता है, तो इस पे सेल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही लिक्विडिटी ट्रेडिंग होती है कि भाई देखो मार्केट में ना पता होता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट उसको हिट करता है, लोग सेल करते, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लगे होते हैं, लिक्विडिटी होती है, मार्केट आता है और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके, इसको लिक्विडिटी ग्रैब करके या स्वीप करके स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है। तो इसको कैसे ट्रेड करते हैं, तो गाइस क्या है ना, जैसे ही इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स आ जाएंगे, एक टारगेट है इसका, 15,000 लाइक आते ही इसका जो फॉरेक्स का अगला वीडियो है, टेक्निकल सेटअप्स इन फॉरेक्स, बेस्ट टाइमिंग इन फॉरेक्स, वो वीडियो में अनलॉक होने चालू हो जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, इस लाइक टारगेट को लेके जाएंगे और अगला वीडियो अनलॉक करेंगे। फेयर वैल्यू गैप, इसको आज बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वीडियो के, इस जो पार्ट अभी आने वाला है इसमें मैं फेयर वैल्यू गैप लेके ही आपको टेक्निकल सेटअप बताऊंगा। अच्छा टेक्निक है, नया टेक्निक है, और ऐसा नहीं है 100% विन रेट है, बट गुड विन रेट, लाइक यू विल गेट 6 to 7 ट्रेड्स आउट ऑफ 10, और जो लॉस होंगे वहां भी दिखाऊंगा कहां लॉस होंगे और ट्रेड कहां लिया हुआ है। स्वीटेस्ट नाम का स्ट्रैटेजी होता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ब्रेक करता है, लेवल को टेस्ट करता है, ऊपर बूम करता है, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर वीडियो बनवाना है तो टेक्निकल सीरीज चालू रहेगी, जस्ट लेट मी नो आप कौन कौन से और वीडियो बनवाना चाहते हो कमेंट में, प्लस ये लाइक टारगेट को हिट कर दो, स्मैश कर दो, तो अपन जल्दी से इस वीडियो को फॉरेक्स वाली चीज को भी ट्रेडिंग कोर्स में ऐड करते जाते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट का पहला काम है अकाउंट साइज। तो देखो लेवरेज अनलिमिटेड मिल सकता है, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे क्या करना है, आपको हमेशा लॉट साइज को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, हमेशा के हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब ट्रेड लेते हो तो आपका जो लॉट साइज है वो कैलकुलेटेड हो। अगर आपका अकाउंट साइज $1,000 का है तो कभी भी आप क्या करो, 0.2, 0.3, 0.4 के ऊपर मत जाओ। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो 1-2 लॉट, यानी आप चाहो तो $1,000 के अकाउंट में 10 लॉट भी मार सकते हो। अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है, 2-2 हजार लेवरेज मिलता है, लेकिन वहां पे क्या थोड़ा सा मूवमेंट आपके अगेंस्ट, देखो ऊपर मूव किया बहुत रईस बन जाओगे, एक्चुअली नहीं बनोगे। क्यों नहीं बनोगे, रिस्क मैनेजमेंट का रूल समझो। आप एक बार रईस बन गए, आपने $1,000 से उसको बूम $1,000 बना लिए, 2,000 आ गए, अब आदत खराब हो चुकी है। अब वही आदत, अगला इवेंट आया और ये 7 बजे तो बहुत बड़ा इवेंट है, लग रहा है गिरेगा मार्केट, सेल कर दिए या बाय कर लिए गोल्ड, अब बैठे हैं 3, 4, 5, 10 लॉट लेके, बूम उल्टी कैंडल बनी, अकाउंट लो भाई, खत्म, तुम रोड पे आ गए भाई। अच्छा थोड़ा ना लगेगा, बिल्कुल बहुत डिप्रेसिंग होता है। और ये डिप्रेशन जो होता है बहुत खराब काम करता है, वो ओवर ट्रेडिंग की तरफ इनवाइट करता है। क्या है, बात करेंगे नो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग। ऐसा लगता है कि अरे यार मेरा पहले स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर टारगेट हिट कर दिया, तो आदमी क्या करता है,
नो एसएल ट्रेडिंग कर देता और उससे पता नहीं होता इवेंट आ रहा है और लो बूम बड़ी कैंडल अगेंस्ट बन गया, अकाउंट ब्लो हो गया। तो क्या होता है ना, देखो सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग वही होता है। तो सबसे पहला कारण जो होता है अकाउंट ब्लो का वो होता है नो स्टॉप लॉस। तो मेक श्योर नो स्टॉप लॉस वाला काम ना करें, दैट विल एक्चुअली फिनिश योर करियर बिफोर यू स्टार्ट। एंड ओवर ट्रेडिंग यही सबसे गंदी चीज है। देखो क्या होता है ना, कभी भी हमारा ट्रेड होता है तो हमारा मन करता है कि भाई ये जो लॉस हुआ है इसको तुरंत रिकवर कर लूं। उसमें कोई गलत बात नहीं, आप रिकवर करो अगर एक स्टॉप लॉस हुआ है तो। लेकिन अगर मान लो 2 ऐसे लोग गए तो आप उसको रिकवर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, आपने अगर तीसरा ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3 ऐसे लोग गए तो सहत नहीं बनता। फिर ना आदमी ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड उंगली दबती है, बटन दबती है, अब कुछ ना कुछ अपन कर देते हैं। यहाँ पे बहुत खराब लगता है, बहुत गलत होता है। चौथा एसएल आता है, 5वां एसएल, फिर क्या लगता है अब तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है भाई, मेरा $100 का अकाउंट था वो 50 पे आ गया है, या मेरा $500 का अकाउंट था 200 पे आ गया है। लेवरेज है ना, ले एक काम करते हैं 3 लॉट मार देते हैं, छोटा सा मूव आएगा काट देंगे। अब वो छोटा मूव अगेंस्ट आ गया, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग एक बहुत ही गंदी चीज है, बीमारी है, बीमारी, इससे बचें और इसको कैसे भी करके दूर करें। सेल्फ कंट्रोल लाएं, मेडिटेशन करें, लाइफ मैनेजमेंट फॉलो करें, थोड़ा वर्कआउट करें, माइंड टेक्निक्स यूज करें, बट ना करें गाइस, ओवर ट्रेडिंग से बचें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है? द वे यू थिंक, आप किस तरीके से सोचते हैं। नंबर 1 देखो, ये मार्केट 24 घंटे खुला, आप सोचो सो के उठे गलती से वॉशरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, आप देखे ओ क्या बात है बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, आपने बिटकॉइन बाय मार दिया, या गोल्ड को बाय मार दिया, या जेपीवाई बाय मार दिया, ओ नीचे लॉस हो गया। अब रात को नींद उड़ गई, अब नींद खराब हो गई हमारी, अब सोते भी नहीं बन रहा है, जागते भी नहीं बन रहा है, अब क्या करोगे? तो ये एक सर्कल है। तो टाइम, पहली साइकोलॉजी, टाइम को सेट करो। अगर आपको मालूम है कि भाई मेरा टाइमिंग जो है, मेरा रात को 9-10 बजे, मैं 9-10 बजे नाइट ट्रेड नहीं लेता, होल्ड कर लेता हूं लेकिन नाइट ट्रेड नहीं लेता। उसके बाद सुबह जानबूझ के 6 बजे 7 बजे 8 बजे सो के उठ गया भी, अगर मैं कभी जल्दी नहीं लेता, मैं वेट करता हूँ गोल्ड वगैरह में 12-1 बजने का, एक जब यूरोपियन मार्केट शुरू होता है। तो गाइस देखो, इसकी सीरीज कंटिन्यू करूंगा, लाइक टारगेट खत्म करो तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी चीजें जो बताऊंगा आगे। फॉर एग्जाम्पल पार्ट टाइम स्टफ, देखो साइकोलॉजी रखो, आप फुल टाइम करने के पहले, अगर आप स्टूडेंट तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, अपना बिजनेस मैन बिजनेस बंद कर दूंगा, जॉब है जॉब छोड़ दूंगा और फुल टाइम करूंगा, मत करो यार, पार्ट टाइम पे जाओ। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, अच्छे दिनों पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरा लिया, प्रॉफिट हो गया, अब आप बोले बढ़िया भाई, सर ने बोला बंद कर देना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, तो तुमने बंद कर दिया, अच्छा है, मजा आ गया। लेकिन मान लो जिस दिन लॉस हुआ, तुमको लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड लिया उसमें भी तुमको लॉस हो गया, अब क्या होगा? देखो जिस दिन प्रॉफिट हुआ था, दिन बंद किया, नेटफ्लिक्स देखे, चिल करे, बाहर दोस्तों घूमने चले गए, बढ़िया खाना खाए, पार्टी किए। जिस दिन लॉस होता है ना, ना तो उस दिन नेटफ्लिक्स देखने का मन करता है, ना खाना खाने का मन करता है, ना दूसरों से मिलने का मन करता है, लगता है बैठे रहो। तो वहीं बैठे रहते हो ना, तो लगता है नीचे जा रहा है, सेल कर देता हूँ, एक और लॉस हो गया, बाय कर लेता हूँ, एक और लॉस हो गया। तो ये पार्ट टाइम स्टफ वाला जो काम है, इसीलिए ना, डोंट लीव योर एग्जिस्टिंग जॉब, डोंट लीव स्टडीज, डोंट लीव एनीथिंग, मेक इट पार्ट टाइम। देखो जब अभी पार्ट टाइम करके आप जब कंसिस्टेंटली 2 क्वार्टर तक ग्रीन रहोगे यानी पैसा कमाओगे, फिर इसको फुल टाइम पे आना। फुल टाइम पे आओगे तो भी कुछ ना कुछ अपने हॉबीज रखना कि तुम मतलब फंस ना जाओ इसमें, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है पार्ट टाइम की कि आदमी बैठा रहता है, अब क्या करूं, और पूरा पैसा उसमें घुसा देता है, और पैसे के साथ जो मूड है वो बहुत खराब होता है। तो मेक श्योर कि साइकोलॉजी को इंप्रूव करके रखो और खराब ना करो। नंबर 3, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब आप सपने देख रहे हैं कि भाई जल्दी से अब मेरा तो भाई बढ़िया $100 का अकाउंट 150 हो गया है, अब बढ़िया 1000 कर लूंगा, उसका 2000 हो जाएगा, फिर 10,000 तो दुबई जाऊंगा, दुबई का वीजा होगा, वहाँ लैम्बोर्गिनी लूंगा, रेंट पे लूंगा, पहले जब तक लाइसेंस नहीं आता, लाइसेंस आएगा, फिर लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, रशियन पटाऊंगा, घुमाऊंगा। तो भाई तो क्या होगा, ये चीज जो है ना, बहुत सपने देखने के बाद जब नहीं होती बहुत खराब लगता है। तो ये सपने जो है थोड़े से अभी साइड में रखिए, बी प्रैक्टिकल। जैसे आप एक डॉक्टर बनना है तो अप्रोच करेंगे किसी चीज को, लॉयर बनना है तो अप्रोच करेंगे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो जैसे अप्रोच करोगे ना किसी प्रोफेशन को, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, वैसे इसे डे ड्रीमिंग बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा चीजें ऐसी दिखाई जाती है ट्रेडिंग में बाकी दुनिया से, ये देखो मैंने ट्रेडिंग करके ये वो ले लिया, और उससे मोटिवेट मत हो। आप समझो उसकी जर्नी में लॉसेस भी बहुत रहे हैं, उस लॉसेस को कैसे कोप अप किया होगा उसने, इसीलिए वीडियो बन रहा है और मैं प्रॉपर आपको चीजें नॉलेज दे रहा हूं ये फ्री सीरीज में, वीडियो सीरीज में। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। लेस नॉलेज इज अ बिग प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं नहीं होने के कारण नॉलेज आदमी बहुत लॉस, और बेसिकली मैक्सिमम जो लॉस होता है ना लोगों का, बताना सही या नहीं कमेंट में, मैक्सिमम लॉस वो पहले ही कर चुके होते हैं बिफोर लर्निंग। एक बंदा है जो बिना पढ़ाई किए फेल हो गया, एक बंदा पढ़ाई करके फेल हुआ। कौन ज्यादा बड़ा फेलियर है? वो बी, जो पढ़ाई करके फेल हुआ। ये तो नहीं पढ़ा, शायद ये पढ़ लेता तो पास हो जाता। उसी तरीके के आप हो, बिना पढ़ाई के फेल हुए हो,
तो इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ लो। देखो आपको पढ़ने के लिए जो होता है ना, मेरी ट्रेडिंग कोर्स की जो फ्री सीरीज आ रही है, सब्सक्राइब करके रखे हो तो उसको आप जरूर पूरी की पूरी वीडियोस को देखना, नोट्स बनाना, कमेंट करना, नोट्स वगैरह भी चीजें भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, तो इसको आप अच्छे से फॉलो करना। और देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगर आप लॉस ही लॉस कर रहे हो बड़े बड़े, तो मेरा एक ट्रेडिंग कोर्स है, इसका नाम है ट्रेडिंग विद डेटा साइंस। ये फोन नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब आप बोलोगे अपना ट्रेडिंग कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं ये इसलिए नहीं प्रमोट करूं कि भाई जब तक ये वीडियो से नहीं बनाए कि भी ट्रेडिंग कोर्स प्रमोट कर पाऊं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको किसी ऐड के थ्रू पता चले, किसी और के थ्रू पता चले, तो मैं बताता हूं बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया हुआ है जहां पे मैं बेसिक से एडवांस तक इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट दोनों को, मेरी खुद की पेटेंटेड स्ट्रैटेजीज है जो बहुत हाई लेवल, जैसे एक आध मैं आपको समझा सिखाने वाला हूं, पूरा वीडियो देखो समझ में आएगा आपको। उस टाइप की 10 स्ट्रैटेजीज अगर आपके पास हो इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मिला के, क्या आर्सेनल, क्या बंदूक, क्या वो रहेगा आपके पास, एक आर्सेनल रहेगा, एक पूरी वेपन रहेगी, तो वो आपको इक्विप कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इफ यू हैव इनफ मनी, दिस इज नॉट अ स्ट्रेस फॉर यू। तो इफ यू, बिकॉज देखो बता रहा हूं ना, लोग क्या करते, मेरा कोर्स $1000 का लॉस कर लिया, 500 का लॉस कर लिया, $3000 का लॉस कर लिया, उतना का तो कोर्स भी नहीं होता। तो मेक श्योर इफ यू हैव मनी यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड आई विल सी यू इन द क्लास। अदरवाइज नहीं ले सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्री कोर्स अपलोड कर रहा हूं और फ्री वीडियोस अपलोड करता हूं, और मैं गारंटी देता हूं जो मैं ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी कई लोगों के पेड कोर्स से कम नहीं है। अगर ये बात सच लगी तो कमेंट में जरूर बताना ये बात सही है कि नहीं है। और ये मैं 1.5 घंटा वीडियो बनाने दोबारा बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मेरे को बनाने का मन है आपके लिए, बहुत सारा कंटेंट बहुत दिन से बनाया भी नहीं था, तो दैट इज व्हाई अनस्टॉपेबली ये बना रहा हूं। कंटिन्यू करते चलो आगे। तो गाइस साइकोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी आपके सोचने का तरीका होता है, आप किस तरीके, आप कूल हो, गर्म हो जाते हो, मैटर करता है। तो साइकोलॉजी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब एग्जीक्यूशन, फाइनली वो चीज आ चुका है कि अब हम सीधे चार्ट्स पे जाने वाले और चार्ट्स पे दिमाग लगाने वाले हैं। तो अब हम एग्जीक्यूशन की बात करने वाले हैं। तो क्या आप सीखने वाले, ब्रोकर को कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी दिखाऊंगा, ट्रेड बाय सेल कैसे करते हैं, चार्ट को कैसे रीड करते हैं, फेयर वैल्यू गैप यूज करेंगे और पीएनएल टूल को मार्क करके ट्रेड्स भी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। अब मैं आईपैड को बंद करता हूं। अब हम सीखने वाले हैं लाइव मार्केट में इस ट्रेड, मतलब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो फिलहाल सिर्फ बिटकॉइन खुला है तो इसको एग्जीक्यूट करना सीख सकते हैं। आप यहाँ आओगे, सेल करना है तो सेल बटन दबाओगे, बाय करना है तो बाय बटन दबाओगे। वन लॉट से हम ट्रेड कर सकते हैं, पैसे $165 लगेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं सिर्फ 0.5 लॉट लगा रहा हूं और इसको क्या करता हूं, यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक कर देता हूं, बाय और कंफर्म। अभी स्टॉप लॉस टारगेट ये सब कुछ नहीं लगाना है, मैं लगा के दिखाऊंगा। कंफर्म पे बाय क्लिक किया, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, यहां देखो एक 0.5 का ट्रेड लग चुका है। तो ये ट्रेड लेते ही $8 का नुकसान क्यों दिखा रहा है? इसको कहते हैं स्प्रेड। अगर मान लो आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप, मोबाइल खरीदोगे, एप्पल आईफोन, और दुकान वाले सामने खोलोगे, देखोगे, बोलेगे भाई वापस ले ले, तो वो आपको क्या 1 लाख में वापस दे देगा? नहीं, वो बोलेगा नहीं, 5,000 काटूंगा और वापस 95,000 दूंगा। वो 5,000 रुपए जो है, ऑब्वियसली बात है, कोई चीज जब खरीदने जाओ थोड़ी महंगी मिलती है, बेचने जाओ थोड़ी, और बेचो तो सस्ते मिल बिकती है, तो उसको कहते हैं स्प्रेड। तो वही स्प्रेड अभी अभी अपन को यहाँ पे लग गया, इसी को कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बोलते हैं। और ये अभी थोड़ा ज्यादा लगा क्योंकि सैटरडे का दिन है, लो वॉल्यूम डे है और सुबह के 7:45 हो रहे हैं, बहुत ही लो वॉल्यूम टाइम है। तो वो ये टाइम शाम को 6 बजे 7 बजे नॉर्मल, सुबह 10 के बाद बहुत इंप्रूव होता है। तो अभी अपन को दिखा रहा है लॉस $15 का। अब ये मैंने इसको क्या कर रखा है, सेल कर रखा है। तो स्टॉप लॉस, मान लो मैं स्टॉप लॉस यहां लगाना चाहता हूं, सॉरी हमने बाय किया हुआ है, मान लो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं इस पॉइंट पे कि भाई मार्केट ना इस पॉइंट पे आएगा तो मैं इसको ऑटोमेटिकली कट हो जाए 65,910। क्या करूंगा मैं, यहां आऊंगा और दिख रहा है TPSL, यहां पे क्लिक करूंगा और नंबर क्या 65,900 ऐड करूंगा, 65,900, तो यहां पे डालूंगा 65,900 का SL। तो मुझे दिखा रहा है कि भाई अगर मेरा SL पूरा हिट होगा तो मुझे $86 का नुकसान होगा। मैं इसको मॉडिफाई कर दिया, ऑर्डर लग गया मेरा स्टॉप लॉस। फिर मैं देखता हूं कि भाई अगर मेरा ऊपर जाने लगा, तो अगर मैं 66,400 पे चला जाए, तो यहां पे जाके क्लिक करेंगे, 66,400 लिखेंगे, तो मेरा ऑटोमेटिकली टारगेट बुक हो जाए, तो मुझे 163 का प्रॉफिट होगा, मॉडिफाई कर दिया। तो कैसा, अब मैंने ना सेव कर लिया अपने आप को। अब मान लो मेरा ध्यान इधर उधर उठता है, वीडियो पे अब बहुत बड़ी कैंडल बन जाती नीचे, तो मेरा अकाउंट खराब नहीं होगा। तो ये मेरा पहला काम था, स्टॉप लॉस टारगेट गाइस बढ़िया ट्रेड लगाने और लगा सकते हो। अब मेरे को मन नहीं है, तो अब ये ट्रेड अब मैं आपको कट करके दिखा रहा हूं। मैं कोई इंटेलिजेंट ट्रेड तो लिया नहीं था, सिर्फ ब्रोकर यूज कैसे करते दिखाना था। ब्रोकर यूज में इतनी चीज होती है, वॉच लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लॉट डालना, बाय सेल करना, कंफर्म करना, ठीक है, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस या टारगेट डालना। तो हमने स्टॉप लॉस टारगेट दोनों डाल लिया। अब इसको बंद करना है, यहां जाएंगे क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक पे क्लोज हो गया भाई ऑर्डर, खत्म बात। तो हमको दिख रहा है क्लोज ऑर्डर हो गया अपना, ठीक है। तो और ये अपना ट्रेड, और जो ऑटोमेटिकली जो ट्रेड चल रहा है, तो ये ट्रेड चल रहा है मेरा, अभी भी ओनली 0.72 लॉट लिया हुआ है मैंने, ओनली 0.72।
$800 का प्रॉफिट बनाया हुआ है इसमें मैंने अभी तक, 800 का। ये एक स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, इसको मैं भी और होल्ड करूंगा भाई, और ऊपर जाएगा। जब भी बिटकॉइन आता है मेरे पास स्ट्रैटेजी बिटकॉइन की, जब भी मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आता है मैं उसको पकड़ लेता हूं, दैट इज अ बिटकॉइन स्ट्रैटेजी। तो चलो अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं आपके लिए। अब हम फॉलो करने वाले हैं गाइस फेयर वैल्यू गैप वाली स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है फेयर वैल्यू गैप वाली स्ट्रैटेजी, मैं आपको समझाता हूं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो इस फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कभी भी अगर आपको दो कैंडल के बीच में गैप दिखता है, जैसे कि एक ये कैंडल है छोटी, फिर एक बड़ी कैंडल है, फिर एक और कैंडल है, छोटी बड़ी मैटर नहीं करता। अगर इसको मान लो मैं यहां पे ये 3 कैंडल को मैं स्टडी कर रहा हूं, ये 3 कैंडल को मैं ये 3 कैंडल स्टडी कर रहा हूं, 1 2 3, कभी भी फर्स्ट और थर्ड वाले के बीच में अगर गैप होता है उसके विक से इसके विक तक या बॉडी तक, तो ये वाली चीज को कहते हैं गाइस फेयर वैल्यू गैप। इधर देखो फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको, बना के दिखाता हूं। यहां पे मान लो यहां पे एक बड़ी कैंडल बनती है यहां पे, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनती है। मान लो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, एक कैंडल ऐसी बनती है उसके पहले, एक कैंडल ऐसी बनती है। तो फेयर वैल्यू गैप कहां बनेगा, कोई सी भी कलर हो कुछ भी हो मैटर नहीं करता, यहां पे फेयर वैल्यू गैप बनेगा। यहां बीच ये वाली ग्रीन है, यहां पे ग्रीन है इसलिए मैंने व्हाइट कर रखा है। तो फेयर वैल्यू गैप इस वाले एरिया को बोलूंगा, इस वाले एरिया से लेकर के ये जो गैप बना इसको बोलूंगा ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मान लो मार्केट यहां से ऊपर गया और वापस आया, या तो इससे टकराया और वापस उठा, तो यहां पे जब बाय करेंगे तो इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो अब मैं आपको यहां पे दिखाता हूं फॉर एग्जांपल, जब मार्केट फिर क्या होगा, मैंने यहां पे फेयर वैल्यू गैप बना लिया, फिर मार्केट नीचे गया और जब मार्केट आके इस फेयर वैल्यू गैप को टच किया यहां पे फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा अपने आप को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, देखो ये 21 सितंबर है, ओके। जब मैंने अपने आप को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, और तो ये स्ट्रैटेजी है, क्या करना है, हमेशा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, जो मैं एक बार आपकी बहुत एग्जांपल देने वाला हूं। पहला एग्जांपल है, डरो मत, बस फोकस करो चार्ट पे। कैंडल्स को पढ़ना जरूरी है। जब भी मार्केट अपन को कुछ ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी वाली कैंडल बनाए जिसमें अच्छा लंबा विक है, ऐसी वाली यार, और रेड होनी चाहिए सेल के लिए और बाय के लिए ग्रीन, और या तो ऐसी कैंडल बनाए जो फुल बॉडी रेड कैंडल बनाए, फुल बॉडी रेड कैंडल बनाए, तो हमको यहाँ पे सेल करना है। इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल कर देंगे और बाय के लिए एग्जाम एकदम उल्टा। मार्केट क्या किया, आया, इसको यहाँ पे टच, अभी तक टच नहीं किया, यहाँ पे टच करके भी रेड कैंडल नहीं बनाया, लेकिन कभी भी ट्रेड अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, फेयर वैल्यू गैप के बाहर ही होगा। तो रेड कैंडल बनाया, बाहर नहीं आया मार्केट, यहाँ बाहर, यहाँ आया बाहर, तो मैं इसको यहाँ पे सेल करूंगा। याद है ये वाला टूल, यहाँ सेल करा, स्टॉप लॉस डालूंगा मैं यहाँ पे लॉजिकली इस वाले गैप के थोड़ा ऊपर, तो ये जो विक दिख रहा है मेरे को उसको थोड़ा ऊपर डालूंगा, और स्टॉप लॉस वगैरह जो लगा दिया, टारगेट कैसा होना चाहिए मेरे यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए, ये लेवल के आसपास होना चाहिए, ये लेवल के आसपास। तो यहाँ पे अपन 1:2, और देखो अपना क्या 1:2 भी यहाँ पे हो गया। तो रैंडम एग्जांपल दिख गया मेरे को। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मान लो गाइस यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ी कैंडल बनती है, लेट्स से ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर भी कर देते हैं उसका, ग्रीन बनती है। उसके पहले ही बनता था एक कोई सी भी छोटी कैंडल कुछ इस तरीके की, फिर यहाँ पे भी बनती है एक ऐसी कैंडल, ठीक है, जिसमें मतलब ऐसा था उसका, ऐसा उसका। तो फेयर वैल्यू गैप कहां बनेगा इस वाले और इस वाले के बीच में गाइस, ठीक है। इसका कलर मैं बदल दूंगा ताकि पता चले कि फेयर वैल्यू गैप पे कुछ बुलिश नहीं है। अब ना मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी दिख रहा है मार्केट, मान लो अब ये 15 पे था, अब मैं 5 पे शिफ्ट हो गया। जब भी मार्केट आएगा इसके अंदर, स्टॉप लॉस का लगाऊंगा, मान लो यहीं से घूम गया तो मैं इसके 50% के नीचे लगा दूंगा। लेकिन अगर ये यहां तक आ गया और यहां से हुआ और यहां पे, तो मैं यहां पे बाय करूंगा इस पॉइंट पे, और स्टॉप लॉस अपना यहां पे डालूंगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनती है। अब आओ आपको मैं दिखाता हूं ट्रेड कैसे लेना है। ये बीटीसी का चार्ट है, इसको 15 पे शिफ्ट करता हूं, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल तो देख ही चुके हैं, आओ और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो गाइस, यहां पे मेरे को दिख रहा है एक फेयर वैल्यू गैप। कहां दिख रहा है, ये देखो, यहां पे मार्केट बड़ी कैंडल बनी और एक गैप बन गया इन दोनों के बीच में, विक के बीच में। आप देखो कहीं और नहीं बना है, यहां बना हुआ है। तो यहां जाएंगे, इस वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे और ऐसा आगे खींच देंगे। अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अब 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे, 5 पे शिफ्ट होंगे। जैसे 5 पे शिफ्ट होंगे, अब देखो जैसे 5 पे शिफ्ट हुए, मार्केट के उसी के ऊपर वाले वर्जन पे आके एक एनगल्फिंग कैंडल बनाया। एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, सिखाया गया आपको पहले भी, मतलब फुल बॉडी कैंडल है या एनगल्फ, इसके हाई को तोड़ दी। यहाँ पे क्या टूल मार्क करोगे, लॉन्ग। क्या सिखाया, कभी भी ट्रेड लोगे तो इस फेयर वैल्यू गैप 50% पे रख देना, कि थोड़ा नीचे रख देना स्टॉप लॉस अपना। टारगेट क्या बोला मैंने, आप 1:1.5 या 1:2 आपको पकड़ना है। तो अगर आप देखोगे तो 1:2 आया, ओके। एक लास्ट में बोनस साइकोलॉजी पॉइंट बताऊंगा वीडियो खत्म करने के पहले, मेक श्योर स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि ये टारगेट होने के बाद भी दुखी रहोगे। मैं बताऊंगा क्यों। एनीवेज अभी तो मैं खुश हूं, आप भी खुश हैं। चलो स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है आपको, ग्रीन वाली पे एंटर होंगे ना, बना अच्छा ट्रेड बना। चलो अब इसको रिमूव करते हैं। आई होप समझ में आ गया ट्रेड आपको। वापस 15 पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, वापस इसी एरिया में आते हैं, इसी एरिया में। ओके दिखा अपन को, ओके यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ट्रेड कर लिया। आगे कोई गैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आगे दिख रहा है कोई गैप? यहाँ पे दिख रहा है बट बहुत ही, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दिख रहा है, आ जाओ बना लेते हैं। वैसे तो छोटा है गैप, फिर भी बना लेते हैं, काम आ तो रहा है। ओके आ गया। ओके गाइस अब देखो क्या करेंगे, वापस 5 में टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। 15 पे थे, 5 पे शिफ्ट होना है, 5 पे शिफ्ट हो गया। देखो मार्केट आया, क्लिक किया, कोई बाय नहीं होगा इस कैंडल पे, इस कैंडल पे बाय होगा भाई, बूम आया, अच्छा ट्रेड बना। फिर अपन यहाँ पे बाय मारेंगे, एक न्यू ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस ऑब्वियस ही बात है, अपन को इस विक के थोड़ा नीचे डालना पड़ेगा। गाइस आप बोलेंगे यहाँ पे तो 250 का स्टॉप लॉस आ रहा है, इसके पहले छोटा था, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम करेंगे, ट्रेड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दो ही ऑप्शन है, या तो फिर मत करो ट्रेड। लेकिन अगर आप मान लो इससे पहले आपने 0.5 बिटकॉइन लिया था, 0.25 ले लेंगे, 0.2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वांटिटी कम करके अपना रिस्क मैनेज करना सीखो। क्या करेंगे, टारगेट 1:1.5 कर देंगे या 1:2 कर देंगे। अगेन हो गया टारगेट, फिर भी आप दुखी रहो क्योंकि बड़ा मूव हो। और ट्रेड दिखाता हूं गाइस मैं आपको, और ये सिर्फ बिटकॉइन में, सब में काम करेगा। अब और दिखाता हूं, देखो फिर देखो ये वाला, फिर हमने ट्रेड किया, अब देखो फिर गैप बन गया। तो ऐसा नहीं हर गैप में काम करेगा, मैं फेल होता दिखाता हूं। देखो यूएसडी जेपीवाई, यहां पे गैप बना था, बूम इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फेल हो गया, बेसिकली आया नहीं, फेल हो गया। मैं फेल वाले दिखाना चाहता हूं। देखो जीबीपी यूएसडी है ना, यहां देखो, यहां पे देखो, यहां पे भी बना गैप। मैं आपको फेल वाला दिखा रहा हूं जान, बिकॉज आई वांट यू टू लर्न एवरीथिंग। यू लुक एट दिस मार्केट, चलो यहां भी एक्टिवेट नहीं हुआ, और अपन देखते हैं, हाँ यहां तो एक्टिवेट हो गया और फेल हो गया। मैं क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू बी रियल विथ यू, आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट शोइंग यू मैजिक, दिस इज अ प्रोफेशन जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन एंड इट रिक्वायर्स स्किल। अब अगर अपन देखेंगे तो यहां पे बन रहा है गैप, ये देखो गाइस, देयर इज अ गैप हियर ओवर हियर। ओके हमने क्या किया, हमने इस गैप को बनाया। 5 मिनट में शिफ्ट होता हूं अब मैं, जैसे 5 पे शिफ्ट हुआ तो देखो बढ़िया बाय मिल गया गाइस, है ना, बढ़िया बाय लिया। जैसे मैंने यहाँ पे बाय बनाया तो बाय बनेगा, स्टॉप लॉस जाएगा इसके नीचे, और 1:1.2 करेंगे, 1:2 इसको। और देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मेरा एसएल हिट हो गया। तो एसएल हिट होता है ना, तो एसएल लेना पड़ेगा ताकि टारगेट ले पाए, क्योंकि अपन कभी ऐसे जज नहीं कर सकते पहले से कि कौन सा एसएल होगा कौन सा नहीं होगा। अब देखो यहाँ भी दिख रहा है गैप। आपके मन में एक सवाल है, सर कौन से फेयर वैल्यू गैप को लेंगे? गाइस सबको बनाओगे आप, लेकिन सब पे वापस लौटेगा नहीं मार्केट। जिन पे नहीं लौटा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गए, और जिन पे लौटा और एग्जैक्ट जो रूल बताया मैंने, देखो खींच दिया मैंने 15 मिनट पे, खींच दे रहा हूं मैं ऐसे करके प्रॉपर, और इसको अब मैं 5 पे शिफ्ट कर रहा हूं। देखो थोड़ा सा टफ एग्जांपल है बट इससे सीखने मिलेगा। देखो बनाया तो फेयर वैल्यू गैप, लेकिन जब मार्केट आए तो ग्रीन कैंडल नहीं बनाया मार्केट ने, कोई दिक्कत नहीं ना, ग्रीन कैंडल नहीं बनाया मार्केट ने, तो ब्रेक बनाई, ट्रेड बना ही नहीं। यहां बनी ग्रीन कैंडल बट मार्केट निकले नहीं फेयर वैल्यू गैप के बाहर, निकला ही नहीं। एक गंदी कैंडल है, कैसे पता चला गंदी कैंडल है? ये वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि गंदी कैंडल है कि अच्छी कैंडल है। तो आई होप समझ जाओगे। उसका ये कैंडल अच्छी दिख रही है मेरे को बाय करने के लिए, ये वाली, इसमें थोड़ी वीक है बट बॉडी काफी बड़ी है। चलो ये तो बढ़िया पक्का अच्छी कैंडल है ही, यहां भी ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन स्टॉप लॉस डालेंगे तो ऑब्वियसली होता है फेयर वैल्यू गैप के नीचे तक जा चुका है ना ये, तो हमको इसके नीचे डालना पड़ेगा। अब सर आप बोलेंगे $300 का लेना पड़ेगा गाइस, क्वांटिटी और छोटी करो या कैपिटल बढ़ाओ। कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, क्वांटिटी छोटी रखो, बट देखो टारगेट देगा ये वाला ट्रेड भी। अब क्या करोगे, 1:2 क्या बोला मैंने आपको करने, 1:2 करने बोला मैंने, इसको 1:2 कर लो। 3 ट्रेड दिखा दिए बिटकॉइन में मैंने, 1:2 करा आपने, ऊपर से यहाँ पे लॉजिकल लेवल भी दिख रहा है मेरे को, बढ़िया, बस ठीक है। और क्या सेट कर दिया लेवल मैंने। अब देखो ट्रेड मिलेगा क्या, देखो मार्केट नीचे के धोखा डराता है मार्केट। अब देखो कई बार मन में होता है, सर मान लो अपन को लग रहा है मार्केट मेरा एसएल खाने वाला है तो क्या कट कर दूं? मत करो। ये देखो मार्केट ऐसा कई बार करता है, नचाता है और आखिरी में टारगेट देता है क्या? ये देखो टारगेट दे दिया। और इनफैक्ट मैंने यहीं पे बाय, यहीं कहीं बाय किया इस स्ट्रैटेजी में करके। लुक एट माय लाइव ट्रेड ओवर हियर, इट्स एट $900 प्रॉफिट विथ ओनली 0.7 लॉट, 6607 $64,000 पे मैंने उठाया है, $64,000 के आसपास होल्ड कर रहा हूं। लंबा ट्रेड, छोटा क्वांटिटी को ना, मतलब मैं इसमें अगर 5 लॉट मार देता तो बड़ा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन रिस्क बढ़ता ना 5 लॉट में, ऐसा होता तो पॉइंट सर में क्या ही रिस्क होगा, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ यू मैनेज, दिस इज अब गोल्ड में एग्जांपल समझते हैं फटाफट। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया गाइस। डू यू लाइक लॉन्ग वीडियोस और यू डोंट लाइक लॉन्ग वीडियोस? बिकॉज लर्निंग देनी है, कोर्स बनाया मैंने आपके लिए, फॉरेक्स का कोर्स बनाया है, मतलब सीरीज में पहला वीडियो बनाया है। इज इट ओके? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम फीलिंग कि भाई बहुत बड़ा बनते जा रहा है, बट अब ठीक है। अब आओ
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कैसा मार्केट। लुक एट दिस, आई फाउंड अ फेयर वैल्यू गैप, आई फाउंड एन एफवीजी ओवर हियर, लुक एट दिस, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, लुक एट दिस, नाउ विल कम ओवर हियर, इस वाले से इस वाले के बीच में बना दिया, खींच दिया, शिफ्ट कर लिया 5 मिनट में, ये गोल्ड है। ओके ऐसा देखो, अलग अलग एसेट्स पे दिखा रहा हूँ। ओके लुक एट दिस, देन द मार्केट केम बैक एंड गिव यू अ रेड कैंडल, बनाया रेड कैंडल यहाँ पे। ओके तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल करूंगा। जब मैंने यहाँ पे सेल किया और स्टॉप लॉस वैसे इस पॉइंट के ऊपर डालना पड़ेगा मेरे को, वैसे तो इसके नीचे विक है बट इस कैंडल के नीचे, बट स्टिल इट्स ओके। क्या करना है 1:2, मेरे को अब थोड़ा सा जूम करना है, दिख रहा है मेरे को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या करना है, आना है वहां तक का टारगेट खींच देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कई बार अपन को 1:2 से थोड़ा छोटा मिलेगा, जब आपका ऐसा क्लियर दिखे ना लेवल, मार्केट घूम गया ना भाई, ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जा सकता, तो इसीलिए आपको यहाँ पे भले अगर आप, और देखो स्टॉप लॉस हिट करके जाता, इसीलिए कई बार 1:1.8 भी लेना पड़ेगा, कई बार 1:1.5, लेकिन 1.5 के नीचे नहीं लेंगे, रिस्क बढ़ा, मतलब भले 1:3 पे बोलेगा 1.3, बट खींचो 1:1.5, नहीं तो आदत खराब होगी, आदत खराब नहीं करनी है। बट ये तो 1:1.8 है, 1.5 के नीचे क्वालिटी खराब होगी। क्रूड ऑयल पे जाते हैं, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में अगेन आई फाउंड अ फेयर वैल्यू गैप इन दोनों के बीच में, बट मार्केट नेवर केम बैक। I found a fair value gap here also, but market never came back. Look at this, market never came back, right? तो आपको जो डाउट था ना सर कौन से वाले को यूज करना, भाई जो वापस आए मार्केट में, देखो मैं देख रहे हैं मार्केट केम बैक, लाइव मार्केट में भी ऐसी होगा, दिखेगा अपन को, बना के रखो उसको, डिलीट मत करो, आप डिलीट मत करो, मैंने डिलीट कर दिया, आप मत करो, ये दिख रहा है वाला, अब जब मालूम चल गया कि वाला काम कर गया तो डिलीट मार दो, 5 पे शिफ्ट हो, 15 पे बनाओ, 5 पे शिफ्ट हो जाओ, आओ देखो। ओके मार्केट आया, रेड कैंडल बनाया, बट यहाँ पे विक है प्लस बॉक्स के बाहर नहीं निकला, एफवीजी के बाहर, रुकूंगा, गुड कैंडल, आई विल सेल ओवर हियर, एंड व्हेन आई नो द मार्केट स्टॉप लॉस शुड बी, इस बॉक्स के 50 पे थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्या करेंगे, चुपचाप खींचेंगे अपन अपना लेवल, ये दिख रहा है अच्छा लेवल मेरे को यहाँ पे, ये देखो, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखूंगा मेरा यहाँ पे 1:2 क्या हो गया, 3 हिट हो गया, 1:3 हिट हो गया गाइज, लुक एट दिस, सो दिस इज द पावर ऑफ टेकिंग ऑल द ट्रेड्स। अब लॉस भी होगा, जैसे दिखाया मैंने, लॉस वाली ट्रेड भी दिखाया आपको यहाँ पे, ये सब दिखाया लॉस वाली ट्रेड, और भी लॉस वाली ट्रेड हो सकते हैं, बट अब देखो इवन इस, ठीक है, इसके बाद अब आपको एक लास्ट ट्रेड एग्जांपल दिखाता हूँ, साइकोलॉजी वाला पॉइंट बताता हूँ, और इससे बहुत मैच होगा। यहाँ पे भी दिख रहा है अपन को एक अच्छा वाला फेयर वैल्यू गैप, यूएसडी सीएचएफ दिख रहा है आपको, यूएसडी सीएचएफ में इस वाले कैंडल से मैंने पकड़ा, इस वाले कैंडल तक खींच दिया आगे, 5 पे शिफ्ट हुआ, और ये एग्जाम्पल बोनस वीडियो जो बोनस पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से मैच करेगा। आया, सेल करा, मैंने सेल करा, शॉर्ट बनाया, सेल करा, स्टॉप लॉस डाल दिया मैंने इस पॉइंट के लेवल के ऊपर, गैप के ऊपर, खींचा 1:2, और क्योंकि मेरे को कोई प्राइस एक्शन लेवल दिख नहीं रहा है तो 1:2 ही खींचना पड़ेगा। चलो भाई टारगेट हिट हो गया क्या, हाँ गाइस हो गया। अब ये पॉइंट था, इसके साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा, आई होप रिकॉर्ड हो रहा था तो 1:2 हो गया। अब वो जो साइकोलॉजिकल पॉइंट था, सर ये देखिए ना, मैंने 1:2 तो हिट किया, बट ये और नीचे गया सर, अगर होल्ड करता तो 1:3 होता। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को बंद करूंगा और चेक करूंगा इस रिकॉर्ड हो रहा था नहीं था। तो गाइस वो जो लास्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट था भाई, मैं हिल गया हूँ भाई, अंदर से टेरर हो गया भाई, इतना ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने के बाद जो वीडियो चला जाता है ना, आई होप ये भी अच्छा लगा होगा गाइस। अच्छा लगा था तो जल्दी से लाइक टारगेट 15,000 का स्मैश कर देना, ताकि मैं नए वीडियोस आपके लिए लॉक कर पाऊं। ओके तो लास्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट था कि जब आपका लॉस होगा तो आप दुखी रहोगे, जब आपसे कोई ट्रेड मिस हो जाएगा तो आप दुखी रहोगे, जब आपका दोस्त पैसा कमाएगा आप दुखी रहोगे, जब आप प्रॉफिट बुक करोगे तो भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि अरे और होल्ड करता तो और आता। इट इज लाइक वॉकिंग इन अ बैंक। तुम जब बैंक में वॉक करते हो, देखते हो भाई नोटी नोट उठाते हो, रखते हो, कितना पैसा उठा सकते हो, उठा के जब बाहर आते हो ना, अरे यार मैं तो सिर्फ 25 लाख ला पाया, अंदर तो 500 करोड़ था। यही हालत है, यही ट्रेडिंग है गाइज। ट्रेडिंग इज लाइक अ बैंक एंड यू विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड। तो तुम्हें हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करना है कि मेरे को सेटिस्फाइड, मेरे को ग्रेटफुल रहना है कि जो मिल गया मेरे को थैंक यू बोलना है। और यही सब के कारण ओवर ट्रेडिंग होती है, डिससेटिस्फैक्शन। यू आर नेवर सेटिस्फाइड, इवन आफ्टर टारगेट यू लूज योर मनी, बिकॉज पैसा कमा के आप पैसा कमा देते हो। तो अपना रूल बनाओ, अपनी हैबिट्स इंप्रूव करो, स्क्रीन टाइम बंद करो, लैपटॉप बंद। तो देखो बहुत कुछ है, अभी ये कितने फिर से पता नहीं 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन चुका होगा, अभी मैं 2 घंटे और बोल सकता हूँ, इतना कंटेंट है। तो बेटर है उसको टुकड़े टुकड़े बनाए, ताकि आपके पास भी समय नहीं रहता हमेशा। मैं बड़ी मुश्किल से समय निकाला होगा, उसके लिए थैंक यू सो मच टू यू, समय निकाल के आपने देखा। तो अब इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। तो मेक श्योर 2 चीजों का ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल जो दिख रहा है इसको ज्वाइन कर ले, लाइव मार्केट गाइडेंस मिलेगा। लास्ट पार्ट एक्सनेस में अकाउंट खोल ले, बेस्ट ब्रोकर है, मेरा रेफरल रहेगा, बहुत बेनिफिट होगा, लाइव मार्केट गाइडेंस मिलेगा। और मैं एक और नया ट्रेडिंग फ्लोर ले रहा हूं और रिसर्च बढ़ा रहा हूं फॉरेक्स में,
और चीजें कर रहा हूं, मेरे जो रेफरल्स हैं उनको और बेनिफिट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लाइव ट्रेड्स मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। तो अकाउंट ओपन कर लेना। तो इस नंबर पे, पार्टनरशिप चेंज नंबर पे मैसेज करके अपना पार्टनरशिप चेंज करवा लेना, और चीजें डाउनलोड करने को जो दी है वो भी डाउनलोड कर लेना। और लाइक टारगेट स्मैश करने के दो तरीके, एक तो लाइक कर दो वीडियो, दूसरा शेयर कर दो दोस्तों के साथ। जितने जल्दी ये वीडियो शेयर होगा, बताओ लोगों, और शेयर करके ये भी बोलो भाई ये वीडियो देख, उनको बताओ व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि वीडियो देखो, बहुत अच्छा बना है। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो मत करना, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली वाज फ्रस्ट्रेटेड, वाज वेरी हैप्पी बिफोर, यस मजा आ गया, क्या वीडियो बनाया मैंने, then got panic and then little depressed, but then मैंने देखा भगवान टेस्ट लेता है आपका, कि ट्रेडिंग में भी, यूट्यूब में भी, लाइफ में भी, क्या करेगा बेटा बता। बहुत खुश हो रहा था, क्या मैंने क्या किया, मेरे पास ऑप्शन था सो जाने का, दोबारा कभी बाद में बनाऊंगा सुनने का, बट नहीं, अभी बना के खत्म करूंगा, तो किया। तो टेस्ट लेगा भगवान, तो एक ही चीज करना, ट्राई वन मोर टाइम, गो एक्स्ट्रा माइल, एक बार और ट्राई करके देखो। तो मैंने देखा, आई होप आपको पसंद आया। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।